साल 2000 चीन का एक सुदूर गांव लियांगशुई जो पहाड़ों के बीच बसा था। इस गांव की एक अजीब दास्तान थी। हर साल बरसात के मौसम में कुछ लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह गांव श्रापित है क्योंकि सदियों पहले यहाँ एक क्रूर जमींदार वांग लू ने निर्दोष ग्रामीणों पर अत्याचार किए थे। उनकी आत्माएं अब बदला लेने के लिए भटक रही थीं। 20 साल का जिनवेन, जो एक पत्रकार था, इन कहानियों को महज एक अंधविश्वास मानता था। लेकिन जब उसने गांव में जाकर इन घटनाओं की पड़ताल करने का निश्चय किया तो उसे नहीं पता था कि वह खुद एक भयावह सच्चाई का सामना करने जा रहा है। जिनवेन जब गांव पहुंचा तो उसे चारों ओर अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। यहां तक कि दिन के उजाले में भी माहौल अजीब सा डरावना था। गांव के लोगों ने उसे दूर रहने की चेतावनी दी, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे रोक नहीं सकी। उसने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति यूहान से पूछा, क्या यह सच है कि यहाँ आत्माएं भटकती हैं? यूहान ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, इस गांव में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें इंसान की आंखें नहीं देख सकती, लेकिन अगर कोई उन्हें छेड़ने की कोशिश करे तो उसकी मौत निश्चित है। जिनवेन ने इस बात को मजाक में लिया और गांव में रात बिताने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही रात गहराने लगी, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। आधी रात को जिनवेन की नींद एक अजीब खर्राटे जैसी आवाज से खुली। उसने कमरे में इधर उधर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। तभी अचानक खिड़की के बाहर किसी की परछाई दिखी। उसने झांक कर देखा, कोई औरत सफेद कपड़े पहने गांव के कुएं के पास खड़ी थी। वह चिल्लाया, उन्होंने तुम? मैं। लेकिन औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही जिनवेन बाहर जाने लगा, उसके कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसे धक्का देकर रोक लिया हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक एक ठंडी हवा कमरे में चलने लगी और उसके कानों में किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी, चले जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जिनवेन के रोंगटे खड़े हो गए। वह तुरंत गांव छोड़ने का फैसला करने लगा, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसका कैमरा गायब था। अगली सुबह जिनवेन गांव के सबसे पुराने हिस्से में गया, जहां वह कुआं था, जिसे लोग मृत आत्माओं का कुआं कहते थे। वहां उसे गांव के एक बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि सदियों पहले जमींदार वांगलू ने कई निर्दोष ग्रामीणों को इस कुएं में फेंक दिया था। उन सभी की आत्माएं अब भी वहीं फंसी थीं। जिनवेन को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने कुएं में झांका तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कुएं के अंदर कीचड़ भरे पानी में किसी की आंखें चमक रही थीं। अचानक एक कंकाल जैसी भुजा बाहर निकली और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगी। वह घबराकर पीछे हटा और भागने लगा, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसे वही सफेद कपड़े वाली औरत दिखाई दी, जिसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। तुम भाग नहीं सकते, औरत की आवाज गूंजी और अचानक कुआं तेजी से हिलने लगा। गांव के चारों ओर से डरावनी चीखें आने लगीं। गांव में हलचल मच गई। जिनवेन ने देखा कि कई लोग जमीन पर बेहोश पड़े थे और उनकी त्वचा नीली पड़ गई थी, जैसे किसी ने उनकी आत्मा खींच ली हो। यूहान भागता हुआ आया और बोला, तुमने आत्माओं को जगा दिया, अब यह गांव नहीं बचेगा। जिनवेन को समझ नहीं आया कि क्या करे। तभी यूहान ने उसे एक पुराना ताबीज दिया और कहा, इस ताबीज को कुएं में फेंक दो, तभी यह श्राप खत्म होगा। जिनवेन ने हिम्मत जुटाई और कुएं की ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने ताबीज कुएं में डाला, पूरी जमीन हिलने लगी। सफेद कपड़े वाली औरत ने चीखते हुए कहा, नहीं, ये हमारी कैद है। एक पल में कुआं आग की लपटों से घिर गया और सभी भूतिया परछाइयां धुएं में बदलने लगीं। जिनवेन जमीन पर गिर पड़ा और जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो सब कुछ शांत था। जब जिनवेन जागा तो उसने देखा कि सूरज निकल चुका था। गांव अब पहले जैसा सामान्य लग रहा था। यूहान ने कहा, अब यह श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया। तुमने हमारी पीढ़ियों को बचा लिया।
लेकिन जिन वैन के मन में एक सवाल था, क्या वाकई यह सब खत्म हो गया था? वह गांव छोड़ने के लिए अपनी कार में बैठा, लेकिन जब उसने रियर व्यू मिरर में देखा तो उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। पीछे की सीट पर वही सफेद कपड़े वाली औरत बैठी मुस्कुरा रही थी।